अब सब लोग देख लें व्हीट स्टोन ब्रिज पर सेकंड एक्सपेरिमेंट आया समझे। इस एक्सपेरिमेंट में और जो पहले वाला अभी बताया उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर पहले वाले में क्या था, ये तुम्हारा था रेजिस्टेंस बॉक्स और ये कॉइल्ड रजिस्टर। यहाँ पर इन्हीं दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। ये वाला इधर आ गया, इसको नेम कर दिया, यहाँ आर नेम किया था, यहाँ पी नेम कर दिया। सिंबल्स में डिफरेंस हो सकता है। और यहाँ आरबी को अब इस तरफ लगा दिया, इसको एक्स से ही नेम रखा है। आया समझे। ये 2016 का एक्सपेरिमेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस यू कैन सी हियर, इट इज एवरीथिंग इज गिवन हियर। यहाँ भी इलिमिनेटर हमको कितने पर रखना है, वी हैव टू कीप द इलिमिनेटर एट 2 वोल्ट। आया समझे। इलिमिनेटर को 2 वोल्ट पर रखना है और फिर उसी तरीके से यहाँ पर 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम इंट्रोड्यूस करके हमको नल पॉइंट लोकेट करना है एंड देन वी हैव टू रिकॉर्ड द नो डिफ्लेक्शन लेंथ। इट्स क्लियर। देन वी विल मेक ए टेबल, tabulate all 6 sets of values of x, l, y with their units। तो देख लो हमने ऑलरेडी टेबल बनाई है, मतलब जब हम एग्जामिनेशन में आंसर स्क्रिप्ट पर लिखेंगे तो इसके पहले कुछ भी लिखने को बोला नहीं गया है। आया समझे। इसके पहले कुछ भी लिखने को नहीं बोला गया। सो वी विल राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 1 in the answer script here। no need to make the circuit diagram। practical notebook में हम सब कुछ वो करेंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक में सब कुछ करेंगे, पर यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं। आंसर स्क्रिप्ट में, आंसर स्क्रिप्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल से शुरू करेंगे एंड we will make the observation table। so x is in ohm, l is in centimeter। after recording this you will record y and here it is given y you have to record up to 2 decimal places। you can see here, correct up to 2 decimal places। value of y correct up to 2 decimal places। अगर ये देख लो y की वैल्यू हमको 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करनी है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस मतलब 3rd प्लेस तक हम देखेंगे और देखेंगे वो क्या है। 5 से अधिक है देन प्रोसीडिंग प्लेस में 1 ऐड होगा, 5 से लेस है इट विल बी ड्रॉप्ड एज इट इज। और अगर ये 5 है तो प्रोसीडिंग प्लेस में 1 ऐड होगा, अगर वो ऑड है। इवन है तो कुछ भी नहीं। आया समझे। तो ये सब तुमको लोगों को मालूम होगा। then tabulate all 6 sets। so see here it tabulated x equals to 1 ohm 2 ohm 3 ohm 4 ohm 5 ohm 6 ohm and then l and then y equals to this। इसमें भी ग्राफ ड्रा करना है। then you have to find the slope and then determine the value of the slope and that value of slope you have to write in the answer booklet। it's clear what will be the unit of y, unit of y will be centimeter inverse। what is the unit of slope, so you can see here y की unit तो centimeter inverse है, x की unit क्या है, ohm है, मतलब क्या हो जाएगी ohm inverse centimeter inverse। this will be the unit of the slope। unit of slope will be ohm inverse centimeter inverse। now I am going to show how will you plot the graph। so उसी तरीके से सब लोग देख लें फिर से। यहाँ इंटरसेप्ट नहीं फाइंड आउट करना है, देयरफॉर वी कैन चेंज द ओरिजिन। अगर रिक्वायर हो तो ओरिजिन चेंज कर सकते हैं। तो देख लो, यू कैन सी हियर हाउ विल यू प्लॉट द ग्राफ। दिस इज O and this is X and here it is this y axis, here this is y। we have to find plot the graph y versus x। y versus x means y is on y axis, x is on x axis। so we will write y and what is the unit of y, centimeter inverse, in centimeter inverse this way।
It's clear? And here in X, you can see X in ohm. X will be in ohm. Now you can see here X values are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So no need to change origin along X axis. ये 0 ले लेंगे. This is 1. हम यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can take up to 8. Then you can see here, यहाँ पर y की वैल्यू 1.50 के पास से बिगिन हुई है और 4 तक है. मतलब कितना स्पैन है? स्पैन है 4 माइनस 1.50, मतलब कितना है 2.5 का. तो तुम ऐसे करो, इसको ले लो, क्या 1 ले लो या 1.5 ले लो. हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लिया, 3, 4. इट्स क्लियर? 1, 2, 3, 4. या और भी हम चेंज कर सकते थे. यहाँ 1.5 लेते, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, 4. So we will take only that only. That will be better. 1.5, then 2.0, then this will be 2.5. Then it is 3. Then 3.5. And then here 4.0. This is 4.0. Once again you can see here. ये y एक्सिस में हमने यहाँ 1.5 दिया, फिर 20 डिवीजन बाद 2.0, फिर 2.5, then 3.0. This is 3.0. This, then 3.5, and then 4.0. हमारा सब कुछ आ जाएगा इसमें. Now what will be the least count on y-axis? So you can see 1.5 से 2.0 difference is 0.5, and there are how many divisions? 20. So 0.5 upon 20. This is the least count. You can see here 0.5 divided by 20. So it is 0.025. 1 ओम के अगेंस्ट हमको कितना प्लॉट करना? 1.54. 1.54 सब लोग यहाँ पर देख ले. 1.5 तक तो यही हो गया, बचा कितना? 1.54 प्लॉट करना. 1.5 तो यही है, बचा कितना? 0.04. हाउ मच इज लेफ्ट? 0.04. 0.04 के लिए कितने डिवीजन चाहिए? 0.04 divided by 1.5. So it is how many division? 0.02. It is means you can take in between here. ये तो यहीं से coincide कर जाएगा. It's clear? Now after this 0.026 आया है, so वो इतना ले लिया. Then 2 ओम. 2 ओम पर 2.06 देख लो. 2 ओम ये है, यहां तक कितना है? 1.5. हमको प्लॉट कितना करना है? 2.06. कितना बच गया अभी? If you see, so 0.56 is left. इसके आगे 0.56 और बचा होगा. इसके आगे 0.56, there will be how many division? 0.56 divided by 0.025. 22 divisions. या 22.4 मतलब 22 और अगला डिवीजन आधा. देख लो, 2 के आगे 10 डिवीजन, 20 division, 22 division, and agla half. You can see here. It is 22.5 division. 2 के आगे 22 division और अगला half. Then 3 में है 2.50 को प्लॉट करना है. यहां तक कितना है?
1.5, 3 में 2.5, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस पॉइंट, क्योंकि 2.5 है ही। देन 4 पर कितना है? 3.00, 4 पर 3.00, this is also plotted points, already here marked that it is 3.0. Then 3.51, 3.51, 5 ohm पर 3.51, you can see here 5 ये है, 3.5 ये है, ये यही प्लॉट कर लेते हैं, this point is this. And then 6 ohm पर 3.8, so you can see here, देख लो 3.5 के आगे 0.8 के लिए कितने और चाहिए, यहाँ तक 3.5, हमको कितना प्लॉट करना? 3.8 means how much is left? 0.3. How many divisions? You can see here 0.3 divided by 0.025, so it is 12 division. So 12 division you can see here 10 and this is 12. It's clear? So after plotting these points, you will draw the best fit line. अब बेस्ट फिट लाइन का ये मतलब नहीं है कि पहला और आखिरी पॉइंट ज्वाइन कर दे। देख लो, जैसे यहाँ पहला और आखिरी ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट एकदम बहुत अधिक बाहर जा रहे हैं, तो हम इसको एडजस्ट करें। इसीलिए क्या लेते हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट स्केल लेते हैं ताकि दिखाई दे। This is, you can see here more number of points are on the graph. After this, you will have to determine the slope. You have to determine the slope. Means जब अब हम इसको लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, so क्वेश्चन नंबर डालेंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 1. Then observation table here you will write. Then after that, what will you do? You will do the calculation of the slope. So slope equals to delta y upon delta x. After observation table, you will plot the graph. So for plotting the graph, we will take two unplotted points. मतलब इन points के अलावा, तो एक ये ले लिया 2.5, 2 और 3 के exactly midway में, और एक हमने 5 और 6 के exactly midway में ले लिया, या 6 and 7 के exactly midway में ले लिया, तो हमने ये लिया। Now all of you see here क्या होगा ये यहाँ पर? अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू देखें कितनी होगी, यहां तक 2 है, सब लोग देख लें। 2 के आगे कितने डिवीजन है? ये 2 के आगे 11 and 12 के बीच में लाई कर रहा है, सो यू विल टेक 11. इट्स क्लियर? डोंट टेक इन बिटवीन। 2 के आगे 11 डिविजन्स की वैल्यू 2 में ऐड कर दे। 2 के आगे 11 डिविजन्स हैं, तो 2 में 11 डिविजन्स की वैल्यू ऐड कर दे। Now see here, what is the value of 11 division? 0.025 into 11, ये इतना, इसमें 2 ऐड कर दे, +2, सो ये कितना आ गया? 2.275. मीन्स व्हाट इज दिस वैल्यू? 2.275. Similarly, here also you do. And this is what value? This is in between, so 2.5. Then you can see here, this, and if you see here,
दिस पॉइंट इज 5.5 क्योंकि एकदम बीचों बीच में आ रहा है 5.5 एंड हियर इट इज व्हाट 3.5 के आगे कितने डिवीजन, अगर देखें तो 3.5 के आगे 9 डिवीजन, 9 और 10 के बीच में है, हम 9 डिवीजन की वैल्यू 3.5 में ऐड कर देंगे। सो देख लो 9 डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई 0.025 into 9, it is this plus 3.5, it is 3.725, 3.725. This way you have to write the value. So for slope कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट्स दूर दूर होने चाहिए, ये नहीं कि एक यहां ले लिया एक यहां ले लिया, वो तरीका ठीक नहीं है। पॉइंट शुड बी एट फारदेस्ट अपार्ट और उनकी जो वैल्यूज है वो लिखेंगे। देन आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। सो स्लोप हियर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, so डेल्टा 3.725 minus 2.275, you write down 3.725 minus 2.275 divided by 5.5 minus 2.5. So when you will calculate, you subtract it, minus 2.275. It comes out 1.45 upon 3.0 divided by 3. So it is 0.4 and you have to write the answer up to how many place? It is not given here. So it is 0.483. Nothing is mentioned here. You can see here. Determine its slope s using this and record its value in your answer booklet. अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है नंबर ऑफ फिगर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेस, सो up to 3 digits you find out the answer, up to 3 digits. What is its unit? Already we have determined ohm inverse, centimeter inverse, ohm inverse, centimeter inverse. So this is all which you have to write in the answer sheet. In practical notebook you will write everything. It is clear? So this is other experiment, other type of experiment of Wheatstone bridge. Now there is one more, जैसे कि अभी हमने पहले 2018 में किया था, वो ये है, इसका वीडियो भी हमने शायद बना के पहले डाला। इसमें क्या था, सर्किट सेटअप तो उसी तरीके से था जैसे कि पहले था। हमको x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए null point no deflection length determine करना था. This is the value of L, and then we have to calculate y correct up to 1 decimal place. It is given in the question paper. ये क्वेश्चन 3 बार आया, 8, 14, 12 3 बार ये आ चुका. So we have to calculate the value of y. Now you have to plot a graph of, draw a graph of y against x. From graph read and record the value of y naught. मतलब अब यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट 0,0 ही रहेगा और दूसरा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी जब x 0 हो. ग्राफ ऐसे आएगा. जब इस ग्राफ को पीछे बढ़ाएंगे, you can see here when it is produced back, it meets y axis here. हमको ये वैल्यू निकालनी, ये y naught, this value will be the y naught. It is clear? And then you have to write that value of y naught. So that also I am going to do. How will you plot the graph? सब लोग देख ले कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है. It's clear? Now you can see. यहाँ पर ओरिजिन हमको 0,0 पर ही लेनी है. ग्राफ तुमको पेंसिल से, वो भी शार्प पेंसिल होनी चाहिए, थिक पेंसिल ना हो.
एकदम शार्प पेंसिल हो। Here all these things you will write O, X and Y. Here you have to plot a graph of Y against X, means here Y, and what is the value of unit of Y? X upon L, X is in ohm, L is in centimeter, ohm per centimeter. It is ohm per centimeter. This is the unit of Y. So here we will write Y, और इसकी यूनिट लिखना जरूरी होता, ओम पर सेंटीमीटर, एंड हियर इट इज X, और कैपिटल X उन्होंने यूज किया तो हमको कैपिटल X ही लिखना है, ये नहीं कि हम उसको स्मॉल x लिखें। Now here on X axis it is up to 5 ohm, so 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like that. And then on Y axis it is up to 7, because we have to start from 0. हम 0 को स्किप नहीं कर सकते, 0 लेना ही है क्योंकि इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। So 0, then it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can see here what is the least count on Y axis. X एक्सिस पे तो हमको लीस्ट काउंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 के ही अगेंस्ट प्लॉट करना है। बट इन Y एक्सिस 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन, मतलब 1/10, मतलब 0.1, 0.1 तक हम वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर 1 ओम के अगेंस्ट 3.1, 1 ओम के अगेंस्ट 3.1 मींस दिस पॉइंट, नो नॉट दिस पॉइंट, 1 ohm के against 3.1 means this point. It's clear? 1 ohm के against 3.1. You can see. Then against 2 ohm it is 3.9. Against 2 ohm it is 3.9 means this. It's clear? Then against 3 ohm it is 5. Against 3 ohm it is 5. You can see here 3 ohm के against हमने 5 प्लॉट किया. Then 4 ohm it is 6, and then 6.9, 5 ohm के against 6.9 is this point. This is the 6.9. You can see here 6.9. Now draw the best fit line. So best fit line देख लें, ट्रांसपेरेंट स्केल होनी चाहिए, वो भी 30 सेंटीमीटर की। तो यहां पर यही आ जाती है बेस्ट फिट लाइन। Now you encircle the plotted points. These points you have to encircle. Then you produce it back, because you have to find intercept. So it is 2.1. It is Y naught is 2.1. You can see here the value of Y naught is 2.1. So how will you write this experiment? So I am showing here. Here you will write the question number. This was question number 2. Question number 2. It's clear. First you will make the observation table. Table you will make, क्योंकि उसके पहले कुछ भी नहीं कहा गया. Then tabulate all 5 sets of Excel Y, so that observation table you have prepared. Then after that you will plot this graph.
You will plot the graph in this way. And then from the graph below the observation table, you will write y naught equals to 2.1. And what is the unit of y? Unit of y is ohm per centimeter. So it is ohm per centimeter. This will be the answer. Now see here, with this question, a very small part is also associated here. Question 3. It is given, determine the values of unknown resistance capital R for x equals to 2, 3, 4 using the formula this. Tabulate all the three sets of values of XLR, find and record the mean value of R up to 1 decimal place with proper unit. So see here, for this part, we will not take the readings separately. We will take the readings which you have got here. जो यहाँ मिली है उन्हीं को यूज करना हम दिखा रहे हैं यहाँ पर. ये यहाँ पर you written somewhere. This. हम यहाँ पर रीडिंग्स को सेपरेटली नहीं वो फिर से नहीं लेंगे. X 2, 3, 4, then L values are the same which you have got here. 2 ohm पर L कितना 51.2, 3 ohm पर 60.0, 4 ohm पर 66.3. It's clear. Then you calculate R using this formula. So 100 minus L into X upon small l. So I have calculated. Then mean value of R. Mean value of R. So it is 1.9, 2.0, 2.0 divided by 3. You have to write correct up to 1 decimal place. So it comes out 2.0. What will be the unit of R? Its unit will be ohm. Why it will be ohm? क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, ये भी लेंथ है, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल, x is in ohm. X is in ohm. So in this way you can do. It's clear. In this way you can do this. So this is all about the experiment of Wheatstone bridge. It's clear. So now all of you write down this. Then in next lecture I will explain you Ohm's law. How will you plot the